सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज एक बहुत ही बेहतर टॉपिक को लेकर मैं बैठा हूं, क्योंकि आज 29 सितंबर है और पूरी दुनिया में आज के दिन वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। और कोई भी डे इसलिए मनाया जाता है, ये लोगों को अच्छी तरह मालूम है, ताकि लोगों को उसके बारे में बताया जा सके, उसकी जानकारी दी जा सके, ताकि लोग एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो जो हमारा दिल है, हार्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितने भी ऑर्गन हैं उसमें हार्ट भी हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर हम केयर नहीं करते हैं तो हमें एक सेकंड भी जिंदा रहने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लगातार केसेस आ रहे हैं हार्ट ब्लॉकेज के और कार्डियक अरेस्ट के। और वैसे लोग डेथ कर रहे हैं जिनके पास ना तो पैसे की कमी है, ना नाम की कमी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्टार, यहाँ तक कि डॉक्टर भी। ये भी केस सामने नजर आए हैं कि जो डॉक्टर, जो कार्डियक स्पेशलिस्ट थे, उनको भी अटैक आया है। तो कहीं ना कहीं कमी तो है, और कमी वो है जो आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हेल्दी हार्ट के लिए हमें गुड फैट की ज़रूरत पड़ती है, ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है। और अभी देखा जाए तो पूरे देश में 90% लोगों को ओमेगा 3 की कमी है। एक मेल को एवरीडे लगभग 1600 से 1700 मिलीग्राम ओमेगा 3 की ज़रूरत पड़ती है, और एक फीमेल को 1100 से 1200 मिलीग्राम एवरीडे चाहिए। तो क्या ये डाइट वो ले रहे हैं? जाहिर सी बात है, नहीं ले रहे, तभी तो एक रेशियो सामने आया है कि 90% लोगों को ओमेगा 3 की कमी है। तो ये केसेस बढ़ रहे हैं। अब हार्ट को हेल्दी रखना है, तो जहां हम अगर सही डाइट ले रहे हैं तो वर्कआउट भी हमें सही से करना होगा, सही नींद भी लेनी होगी। शहरों का लाइफ स्टाइल ये है कि आज हम पैकेजिंग फूड, फ्राई फूड ये सारे जो है यूज़ कर रहे हैं। पैकेजिंग फूड में केमिकल मिक्स होता है, हम जान रहे हैं। उसी तरह फ्राई फूड में होता क्या है, फ्री रेडिकल अटैक्स होते हैं। उसके अलावा ऑयली फूड हम खाते हैं। जितना भी ऑयल है उसमें टीजी नाम का एक चिपचिपा कंपोनेंट होता है, जो हमारे हार्ट में जो वेन जाता है उसके लास्ट छोर में घेरा पैदा करता है, जिससे ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये टेक्निकल जो है जानकारी है, जो आमतौर पे जो साइंस के स्टूडेंट है या जो इस फील्ड पे वर्क करते हैं, जो हेल्थ कंसल्टेंट होते हैं या डॉक्टर, तो उनको मालूम होता है। आम आदमी को नहीं मालूम है, लेकिन आम आदमी को भी इन बातों को जानना जरूरी है। क्योंकि एक दिन में हमारा जो हार्ट है 1 लाख लीटर ब्लड को पंप करता है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में अच्छी तरीके से जा सके। तो पहली बात तो ये है कि अपने हार्ट के वर्क को हम जानें। दूसरा ये है कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है उसके बारे जानें। हमें वर्कआउट भी करना है तो सही डाइट भी लेना है। उसके अलावा आज के समय में हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें देखा जाता है कि लगभग ओमेगा 3 जो है वो गायब है। उसके अलावा अगर हम ओमेगा 3 का सोर्स बाहर से लेते हैं, फिश ऑयल लेते हैं, तो उसमें ओमेगा 6 की मात्रा ज़्यादा होती है, और ओमेगा 6 जो है वो इन्फ्लामेशन को बढ़ाने में सपोर्ट करता है। तो हमें उस डाइट को लेना है या फिर उस सप्लीमेंट को लेना है जो अप्रूव्ड है, जो नेचुरल है, जिनके पास ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, ताकि हम अपने हार्ट को सही डाइट दे सके। उसके अलावा आज के समय में हम देखते हैं कि डिजीज़ जितने भी है उसमें इन्फ्लामेशन डिजीज़ जो है, जो इन्फ्लामेशन के अंडर में आते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। तो जहां हम हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज़ करते हैं वो हमारे होल बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर केयर करना है, एक 2015 में एक स्टेटमेंट डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो मेदांता के डायरेक्टर, उन्होंने दिया था कि 2020 तक सबसे ज़्यादा मौतें होंगी वो हार्ट ब्लॉकेज से होंगी, और वो आज नज़र आ रहा है। 2025 में हम सांस ले रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं उसमें कार्डियक अरेस्ट और हार्ट ब्लॉकेज के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ऐसे लोग आ रहे हैं सामने जिनके पास न तो पैसे की कमी है, ना शोहरत की कमी, ना इज्जत की कमी है। इससे ये पता चलता है उनके पास एजुकेशन की कमी है और उनके पास सोर्स नहीं है। एज ए हेल्थ कंसल्टेंट लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारा काम है, हमारा मिशन है लोगों को हेल्दी लाइफ जीने में सपोर्ट करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, और जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें, उन चीज़ों को आसानी से मुहैया कराना। मेरा यही सजेशन है कि जहां आप नॉलेज लेते हैं वहीं आपको एक अच्छा नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट भी लेने की ज़रूरत है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपने लाइफ में शामिल कर लें। अगर इसे आप शामिल कर लेते हैं
तो बाकी जो डिजीज़ हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ में आते हैं, चाहे वो किडनी फेलियर की बात हो या अगर किसी को कैंसर भी हो गया हो, तो भी उसको कुछ दिन तक ज़िंदा रहने का मौका मिल जाता है, कुछ साल तक ज़िंदा रहने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट की नौबत आ गई तो 1 सेकंड भी हमें ज़िंदा रहने का मौका नहीं मिलता है। उसी तरह ब्लॉकेज हो गए तो 1-2 बार चांस मिल जाता है, लेकिन उसके बाद हम केयर नहीं किए और अटैक हुआ तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता अपने हार्ट का। तो वर्कआउट करना है, एक हेल्दी डाइट लेना है, सही सोना है, और सबसे ज़्यादा ये करना है कि क्या आप ओमेगा 3 यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको लेना होगा। ओमेगा 3 अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आपको जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, यानी मिनरल्स भी आपको साथ में लेने की ज़रूरत है। और इस तरह की जानकारियाँ जो है वो आपको बाहर आमतौर पर नहीं मिल पाती है, लोग प्रैक्टिकल वे में नहीं दे पाते हैं। तो जो हमारे साथ कनेक्टेड है उन्हें तो ये आसानी से नॉलेज मिल जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं उन तक ये मैसेज आप ज़रूर पहुंचाएं। अगर डायरेक्ट वो हमसे कांटेक्ट करते हैं तो उनको आसानी से गाइड किया जा सकता है ताकि वो हेल्दी लाइफ जी सके। और जिनको इस तरह के प्रॉब्लम है, जिनका ट्रीटमेंट डॉक्टर से चल रहा है, तो वो भी कोशिश करें कि वो अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स जो हमारी ओर से प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर वो लेना चाहें तो हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। हमारी यही इच्छा है कि लोग जो है इस चीज़ को जानें और एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट, लिव हेल्दी लाइफ।